वेलकम टू टीवीसी गपशप। मैं हूँ यश कविया। आज हम बैठे हुए हैं सोनेट में। मेरे साथ हैं प्रतीक चौधरी, जमशेदपुर एफसी के प्लेयर हैं, प्लेज एज अ डिफेंडर। We'll have this conversation wherein we get to know more about Pratik, who he is as a person, as a player, और उन्हें क्या पसंद है उनकी पर्सनल लाइफ में, एज अ फुटबॉलर उनकी क्या चॉइसेस रही जो कि आज वो फुटबॉलर बन पाए। प्रतीक, वेलकम टू टीवीसी गपशप। Thank you so much for having me. बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद एनीथिंग एल्स, मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि इंडिया एक क्रिकेट क्रेजी देश है, उसमें आपने ये कैसे चूज़ किया कि आपको एक फुटबॉलर बनना है या आपको इस प्रोफेशन में जाना है जो कि इतना इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को, स्पेशली इंडिया में, तो जहाँ क्रिकेट इतना पॉपुलर है। आपने कैसे चूज़ किया कि फुटबॉल विल बी माय थिंग? Well, यश, फुटबॉल के बारे में क्या बताऊँ मैं, मतलब it has its own charm. मतलब obviously it is the most followed sport in the world. बहुत लोग, बहुत सारी कंट्रीज और सब लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, इंडिया में क्रिकेट, इट टेक्स इट्स ओन प्रेसिडेंस, क्या क्रिकेट थोड़ा इंडिया में ज़्यादा पसंद है। बट यार, फुटबॉल कैसा है अभी, इट इज़ बिन कैचिंग अप हियर इन इंडिया एज वेल एंड क्रिएटिंग इट्स ओन फॉलोइंग। तो बढ़ रहा है फुटबॉल इंडिया में भी। और मैंने फुटबॉल, यार क्या बताऊँ, मैं पहले छोटा था तब तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो फुटबॉल का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि पता ही नहीं चला कि मैं कब एक पढ़ाई पढ़ने लिखने वाला लड़का से अचानक से एकदम फुटबॉल का पूरा अटेंशन फुटबॉल में चला गया। तो पढ़ाई से थोड़ा सा ध्यान हट के पूरा फुटबॉलर वाला मेंटालिटी हो गया। और पता नहीं, वो एक अलग ही बात थी कि खेलने लग गया तो तभी समझ में आ गया कि बस यही करना है लाइफ में। आइडियाज़ क्लियर थे, गोल्स क्लियर थे कि फुटबॉलर ही बनना है। सो यस, वैसे शुरू हुआ और बस अभी हूँ आपके सामने एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल। फॉलो अप क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने 2011 में आपका सीनियर करियर शुरू किया, तो तब और अब में 2011 और आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, तब और अब में आपको क्या फ़र्क लगता है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में? मतलब तब क्या माहौल था, अब क्या माहौल है, डिफरेंस है, बेटर हुआ है? आई थिंक बहुत मेजर डिफरेंस आया है यश। आई थिंक देयर हैज़ बीन अ ह्यूज अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट, आई फील पर्सनली। क्योंकि 2011 में मैं जब था तभी आई लीग हुआ करता था। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद द आई लीग which was the topmost competition in Indian football. और आई लीग खेला मैं 3-4 साल एंड देन ISL got introduced in 14-15। जब ISL आया, सब बहुत सारे अपग्रेड्स आ गए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो एज फुटबॉलर्स या एज व्यूअर्स लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, वो ISL की वजह से इंडियन फुटबॉल सर्किट पे आ गई और लोग देखने लग गए। मोर एंड मोर पीपल started watching football, started speaking about football, and not, I feel not only in India, I feel in Asia and in the world now people talk about ISL and Indian football because it has tremendously helped the Indian football talent and Indian footballers to set up a huge platform, playing amongst one of the best, can't say one of the best, but yeah, some really good foreign players, which has definitely helped them to improve their quality. So yeah, personally I feel कि बहुत अच्छा फ़र्क हुआ है in terms of facilities, training pitches, marketing, viewership। लोग देखते हैं, पहले लोगों को इंडिया में फुटबॉल हो रहा है इतना कुछ आइडिया नहीं हुआ करता था, बट अब आई थिंक गांव-गांव में, शहर में लोग फुटबॉल देखते हैं, पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। सो आई फील वी आर ऑन द राइट पाथ, देयर स्टिल मोर टू कम। मेरा एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल क्वेश्चन ये था कि चार्म ये रहता है कि मैं सेंटर फॉरवर्ड बनूंगा या मैं विंग पे खेलूंगा, मैं रोनाल्डो बनूंगा, मेसी बनूंगा। डिफेंस एक ऐसी पोजीशन है जो इतना लोग सोचते नहीं है, जब स्टार्ट करते हैं करियर तब इतना सोचते नहीं है। आपने कैसे चूज़ किया कि आप CDM या सेंटर बैक खेलेंगे या डिफेंस में खेलेंगे? आपने कैसे चूज़ किया? आई थिंक जैसा आपने बोला कि वो चार्म होती है कि अटैकिंग खेलना है, गोल्स मारना है, कम इन टू द लाइमलाइट, और वो इसमें कि
a top scorer and I'd like to score goals and be in more limelight. वो सब चीज़ मेरे में भी थे शुरू में, और मैं पहले स्ट्राइकर ही खेलता था, अटैकिंग मिडफील्डर ही खेलता था in my early stages when I used to play in Mumbai League. But then eventually one fine day हुआ ऐसा कि I was playing for a club called Union Bank in Mumbai, and we were going to play a practice game against Air India, and at that time Air India was in the I League. So again, that's the top league of Indian football. So for us as elite division club in Bombay, it was a huge match for us कि यार बड़े टीम के साथ खेल रहे हैं, we have to do well, perform better. But unfortunately उस दिन हमारे डिफेंडर्स आए नहीं थे, for some reason वो आए नहीं थे ग्राउंड पे. तो मैं तभी अटैकिंग मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर ऐसा खेल लेता था. कोच यूज्ड टू यूज मी इन वेरियस पोजीशंस. तो उस दिन कोच ने पूछा मुझे कि कैन यू प्ले एज अ सेंट्रल डिफेंडर टुडे, बिकॉज आज डिफेंडर्स नहीं हैं अपने पास. सो आई सेड यस. सो obviously I played that game, and I did pretty decent, and कुछ हो गया उस दिन अच्छा. तो जो सामने वाली टीम है एयर इंडिया, उनके कोचेस को मेरा गेम पसंद आया, उन्होंने मुझे बुलाया. They offered me to play in the I League, and I can say that was a turning point for me in my career, because I always used to be as an attacker or a midfielder, but all of a sudden from there I switched to a defender, and then I started working on my defense. और अच्छा लगने लग गया. When I started playing as a defender, no, it is a tough job. It comes with huge responsibility, and I think I'm happy and I really love being a defender. करेक्ट. एक और जो क्वेश्चन था वो यही था कि आपके अब इट्स ओवर अ डेकेड सिंस यू बीन प्लेइंग प्रोफेशनली, ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए आपको. तो आप फुटबॉल देखते भी थे क्या? मतलब ग्रोइंग अप डिड यू वॉच फुटबॉल? मतलब प्रीमियर लीग हो गया, ला लीगा हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या आप खेलते ज़्यादा थे, देखते कम? जैसे मैंने बताया कि जब से फुटबॉल स्कूलिंग टाइम से मेरे दिमाग में घुस गया कि आफ्टर स्कूल्स वी यूज्ड टू, और स्कूल के दोस्त मिलके फुटबॉल खेल रहे हैं, मैचेस जा रहे हैं, एमएसएस से स्कूल स्पोर्ट्स के गेम खेल रहे हैं. सो तब से जो फुटबॉल का वो पागलपन हो गया ना, तो तब से वी यूज्ड टू वॉच मैचेस. आई यूज्ड टू ट्राई एंड वॉच ऑल द प्रीमियर लीग गेम्स एंड चैंपियंस लीग गेम्स. I used to learn, because हमारे कोच हमेशा कहते थे, if you want to improve, you have to watch what the best players are doing, how they train and how they play and what they do on the pitch, off the pitch. Off the pitch, of course, इतना नहीं पता चल सकता था टीवी पे बैठ के, but we used to try and see what they do on the pitch. So matches देखता था, मैं कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा मैचेस देख सकूँ, अपने फेवरेट प्लेयर्स को देख सकूँ, उनके मूवमेंट्स ज़्यादा सीख सकूँ. So yes, मैं मैचेस तो बहुत देखता था. Who did you sort of consider as an inspiration? आपको कौन पसंद है as a player, as a person, जब आप फुटबॉल देखते थे, और अभी भी? Who's been your idol फुटबॉल में? I think there are a lot of players whom I used to look up to. When I was younger, I used to look up to Zidane, because I was a midfielder, so I always used to look up to him, the way he used to play, his movements with the ball, without the ball. तो उन्हें देखने अच्छा लगता था. और as a defender, I really like Rafael Varane. Yeah, he plays French player. Yeah. So he's very simple but बहुत effective. उनका गेम, और बहुत सारे डिफेंडर्स, not just him, उनको देखता था. सर्जियो रामोस को देखता था. एंड देन देयर वाज फाबियो कैनावारो, जब इटली वर्ल्ड कप जीता था. सो आई हैड सीन द होल वर्ल्ड कप. तो वो सब बहुत सारे प्लेयर्स को मैं देखते रहता था. ऐसा कुछ ना कुछ सीखने मिलता था हर प्लेयर से. और आई थिंक फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे फिटनेस बहुत ज़्यादा इंटीग्रल है. मतलब यू रियली हैव टू बी फिट इन ऑर्डर टू प्ले दैट गेम. तो फिटनेस का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इज न्यूट्रिशन. आप कैसे मेंटेन करते हो? इज इट अ नॉर्मल डाइट दैट यू फॉलो, या इज इट अ स्पेशल डाइट जो फुटबॉलर्स के लिए ही होती है? एंड मतलब हाउ डज न्यूट्रिशन प्ले अ पार्ट इन योर फुटबॉलिंग करियर? I think nutrition plays a huge part when it comes to being a sportsman, not just football, any sport you play. My coach, my childhood coach, Mr. Patrick, he always used to say football is all about 60% of diet and rest and 40% football. So आपको diet and rest पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. तो yes, थोड़ा अलग होता है फुटबॉलर्स का डाइट. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैंसी, बट या जो हम खाते हैं यूजुअली डे टू डे, अपना जो इंडियन फूड है, दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. दाल,
rice, roti, sabzi. It's a mixture. It's a full packed nutrition of carbs and proteins and fiber and calcium, everything. You just need to make the right choices. And considering now this internet, there are professionals there who can guide you, like nutritionist, dietitianist, whom you can consult. So yeah, for us sportsmen, it has become little easy now to choose, because earlier I can say कि when I started playing football तभी मुझे कुछ इतना idea था नहीं about क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, what will help me to perform better on the pitch, what food and what nutritions. But अभी वो आइडिया आ चुका है इतने साल खेल के, एंड प्लस कंसल्टिंग फ्यू स्पेशलिस्ट की यस थोड़े बेसिक वे चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइक योर ब्रेड्स फॉर एग्जांपल. अपना वी आर फॉर्चुनेट दैट वी इंडियंस हैव वैरायटी ऑफ ब्रेड्स. चपाती जो गेहूं के आटे से बनती है, रागी, बाजरा, ज्वार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So we can choose, we can be selective as to what it helps us to perform better on the pitch. So yes, it's all about choices. और आपने न्यूट्रिशन इन रिलेशन टू इंडियन फूड भी बात करी कि इंडियन फूड जनरली बैलेंस्ड डाइट ही है, Yes. अपने चॉइसेस पे वो डिपेंड करता है. Yes. बट जैसे अभी आप आईएसएल में बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी खेलते होगे, हाँ. अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, अपनी टीम्स में खेलते हैं, तो उनका एडजस्टमेंट टू इंडियन फूड है नहीं है, या उनके लिए एक अलग सॉर्ट ऑफ डाइट चलती है? क्योंकि आईएसएल एक एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ लीग है, चलता रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो डू दे हैव टू शिफ्ट टू एन इंडियन डाइट, या उनका अपना अलग चलता है, या उनके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहते हैं? नहीं, यूजुअली जब हमारी टीम एक साथ रहती है, सो वी हैव पर्टिकुलर सेट ऑफ डाइट कि ये चीज़ें मेन्यू में होनी चाहिए, एंड वी ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ स्पाइसेस. स्पेशली अपने इंडियन फूड्स में मसाला थोड़ा ऑयली वो रहता है, तो वी ट्राई टू रिड्यूस दैट ताकि फॉरेनर्स भी एडजस्ट कर सकें. सो कुछ फॉरेनर्स होते हैं, उनको स्पाइसी पसंद है, वो खा लेते हैं, कुछ को नहीं पसंद. बट वी ट्राई टू अवॉइड कीपिंग एनी स्पाइसी एंड एनी ऑयली फूड्स. सो मसालेदार ऑयली नहीं होता है. मोस्ट ऑफ बॉइल्ड व्हाट दे ईट, देयर इज़ अ सेक्शन वेयर the choices of food which is comfortable for them, for foreigners, what they eat in their home country. और कुछ थोड़ा इंडियन मिक्स भी होता है, बट again like I said, no, not too much of spice and not too much of oil and nothing. Basic what is required for protein and carbs and like paneer and beans and ये सब सारी चीज़ें होती हैं. तो इट इज़ लाइक अ प्रॉपर बैलेंस्ड रूटीन जो होता है कहीं भी होटल्स में जाएं हम अवे गेम्स के लिए, या यहाँ पर रहें जमशेदपुर में. सो दैट थिंग इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ प्रीटी वेल. तो इन टर्म्स ऑफ आपका शेड्यूल आइडियल, आपका व्हाट डज योर डे लुक लाइक? मतलब मैच डे का भी बताइए और ऑफ डे का भी बताइए. मैच डे ट्रेनिंग यूजुअली तो हमारा भी इवनिंग सेशंस होते हैं, कभी डबल सेशंस भी होते हैं. सो समटाइम्स व्हेन वी हैव डबल सेशंस, इट्स अ 7 o'clock सेशन मॉर्निंग, जल्दी ट्रेनिंग को जाते हैं हम लोग. आफ्टर सेशंस वी कम बैक, वी हैव अ ब्रेकफास्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड आफ्टर ट्रेनिंग, lots of protein, and then we take a break for a couple of hours, we'll lunch, a little bit of carbs so that we get ready for the evening session. Sham ko again we take some rest for a couple of hours, maybe an hour or so, and then evening we have a session, get back home, eat, rest, repeat in the morning again. So ऐसा होता है, this is constant. So yeah, in football ऐसा नहीं होता है कि you will get a Saturday Sunday off, या जो वीकेंड ऑफ होता है वैसा नहीं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्केड्यूल ऑफ द मैचेस, तो उस हिसाब से, एंड द ट्रेनिंग लोड विच इज़ मैनेज बाय द कोचिंग स्टाफ, तो छुट्टी उस हिसाब से मिलती है. करेक्ट. हाँ, एंड मैचेस के लिए तो मैचेस का एकदम सेपरेट स्केड्यूल होता है, प्रॉपर टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, पूरा टीम साथ में, देन टीम मीटिंग्स, फिर लंच, देन रेस्ट, एंड देन अगेन अ टीम मीटिंग, एंड देन वी हेड टू द स्टेडियम अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर द किक ऑफ. So it is pretty disciplined. आपने न्यूट्रिशन की बात करी और एक डिसिप्लिन डाइट प्लान की भी बात करी, बट इन दैट कोर्स डू यू हैव अ चीट मील और अ चीट डे, जहाँ पे मे बी अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरे मन में अभी पाव भाजी आ रही है या पानी पूरी आ रही है, तो आर फुटबॉलर्स अलाउड टू हैव दैट काइंड ऑफ फूड वंस इन अ वाइल, या एक फॉलो अप जो रूटीन होता है वही फॉलो करना ज़रूरी है? और अगर ऐसा कर सकते हो तो आपका फेवरेट सॉर्ट ऑफ चीट मील क्या है? Well, you already mentioned it, pav bhaji and pani puri,
एंड वी रियली क्रेव फॉर इट, बट होता क्या है कि अब आदत हो चुकी है हमारे डाइट प्लान्स की और मील्स की, तो फिर और प्लस व्हेन यू हैव अ बिगर गोल, अ लार्जर गोल, so then there are things which you need to keep in control and sacrifice, not sacrifice as such, but it's your profession, so you need to take care of things like your diet and nutrition की किन पे कंट्रोल करना है किन पे नहीं. बट हाँ, चीट मील्स होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, बट वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते. Once in 15 days, 20 days maybe, and mostly after a game. We try to do it mostly after a game, once we have played a 90-minute game, because बहुत सारे calories burn हो जाते हैं, you lose weight, couple of kgs after a game. So that is when it is recommended and you're allowed to, you know, have a cheat meal. जो खाना है खाओ, क्योंकि बहुत सारा weight loss हुआ होता है, water loss हुआ होता है, so तभी दबा के खाते हैं. That's the only time when we get asked real happiness कि खाओ जो खाना. But yeah, एक discipline is also discipline is necessary. important. Correct. If you want to perform, if you want to be at your best on the pitch, तो avoid करना है cheat meals. और एक एशियन फुटबॉलिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से विद सो मेनी ऑफ बिग नेम प्लेयर्स कमिंग टू सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, और ट्रेडिशनली यूरोपियन फुटबॉल हमेशा एक सेंटर पॉइंट रहा है फुटबॉलिंग वर्ल्ड का, बट इतना प्लेयर्स आ रहे हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया. एशियन फुटबॉल, इज इट टेकिंग अ टर्न फॉर द बेटर, या अभी सॉर्ट ऑफ देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ कैचिंग अप टू यूरोप? I think just like I said, मुझे ऐसा लग रहा है कि Asia, not just in terms of football, in terms of everything, business and all, everything, Asia is growing into a larger market now. A lot of huge companies are coming to Asia, and just like you said, Saudi Arabia भी इतना बड़ा लीग हो रहा है, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स सऊदी लीग में आ रहे हैं, which is a great sign for Asian football and Asian clubs. I feel ज़्यादा टाइम नहीं है अभी कि we will be there, Asia as a continent, competing with the best clubs in Europe, and will be giving them a shoulder to shoulder tough fight. So, but my concern would be always Indian football, and I feel हम as a country, we are on the right track. Maybe in a few years, realistically, I cannot say कि in a couple of years or something, but yeah, maybe in a few years soon, maybe within a decade or something, we will be a league. I think we should be a league where we should be in the top 5 in Asia, and you know, a lot of big players coming into Indian football, Indian league, and you know, trying to compete. Hopefully. Yeah, hopefully. Sure. As a 7-8 year old footballing aspirant who as a child who wants to grow up and become a footballer, उसके लिए विद एक्सपीरियंस जो आपका है, आपका क्या मैसेज रहेगा उस बच्चे के लिए कि व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, या क्या चॉइसेस ऐसी लें विच विल हेल्प यू सॉर्ट ऑफ शेप योर फ्यूचर इन अ फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव? आपकी क्या एडवाइस या व्हाट विल बी योर थॉट्स? I think yes, 7-8 years is too young to give any advice. I think that's the age where you just have to enjoy. If you really like and enjoy to play football, आप just enjoy करो. Listen to your coach and enjoy the game, enjoy the sport. There will be a time when the kid grows, and automatically the kid and the coach and the parents will come to know whether actually he's got it to go on with the sport and be a professional or no. So yeah, for a 7-8 year old, I would just like to say to enjoy the sport and give your best. तो मे बी पार्टिंग थॉट्स, जैसे एक पॉइंट आता है एक स्टूडेंट की लाइफ में वेयर ही हैज टू चूज बिटवीन अ स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस या पढ़ाई. एक वो बाइफर्केशन हो जाता है क्लियर कि अच्छा कौन से तरफ जाना है. तो कई बार पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कई बार नहीं होते. उनको लगता है नहीं, फुटबॉल या म्यूजिक इतना सेफ फील्ड नहीं है, ट्रेडिशनल फील्ड नहीं है. तो उनके लिए मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि आप considering you've been through that experience, जहाँ पे आपने एक path choose किया and you made a name for yourself. So what will be your thoughts on that particular topic? I would just like to speak from my experience. Follow your heart, follow your gut, follow what you feel. If you feel that you can make it, if you feel that you want to do it, go for it. मैं वही कहना चाहूँगा. होगा कि फैमिली आपके अपोज होंगी, बिकॉज उनका भी गलत नहीं है
because a lot of family members, उनको क्लैरिटी नहीं होती उस चीज़ की कि यार इस करियर में कैसे होगा, उसमें क्या सिंगिंग में कैसे होगा, या जैसा आपने कहा कि आर्ट में कैसे होगा, डांसिंग में कैसे होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट इफ़ यू रियली are doing well and if you really feel that you can make it big, then I think you should give it a try. And of course, in guidance with your teachers or your coaches, वो भी होना ज़रूरी है. Not just blindly doing things. You should always keep in communication with your teachers and coaches कि वो आपको क्या guide कर रहे हैं. उनकी सलाह जानना भी बहुत ज़रूरी है through this process. I think that's a beautiful thought. Or in my opinion, you are doing what you love and earning with Exactly. it. So वो That's the combination, best job in the world. correct. Exactly. You are doing what you love and you are earning while you are at it. I think, Pratik, that brings us to the end of our conversation. Thank you so much for sharing such beautiful thoughts with us, and hopefully we come to watch you in a Jamshedpur FC match. Sure, sure. Thank you so much for having me and inviting me over. And I would really love you all to, come and watch our games and support us at the furnace. Sure. Thank you so much. Thank you so much.